हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मियोसिस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ मियोसिस? ये भी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, बट ये लिमिटेड सेल्स में होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स में गैमीट फॉर्मेशन जब होती है तभी ये डिवीजन होती है, अदरवाइज नहीं होती। ओके The production of offsprings by sexual reproduction includes the fusion of gametes with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from diploid cells. Gametes haploid होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. डिप्लॉइड यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिवाइड होकर वो हैप्लॉइड बने हैं. तो ऐसी डिवीज़न में माइटोसिस में तो ऐसा नहीं होता. माइटोसिस में हमने कहा था जितने पेरेंट में क्रोमोसोम है 2n नंबर, उतने ही डॉटर सेल्स में 2n नंबर रहते हैं. बट मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. ओके, सो इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन that reduces the chromosome number by half, producing haploid daughter cells, and this type of division is called meiosis. Okay, चलिए मियोसिस हमें कहाँ देखने को मिलेगी? जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे. गैमेट फॉर्मेशन की प्रॉपर टर्म है बेटा गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी. मियोसिस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, की फीचर्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं. मियोसिस में डिवीज़न एक बार नहीं 2 बार होती है. ओके, तो उसको हम बोलते हैं मियोसिस 1, मियोसिस 2. और दोनों बारी डिवीज़न में जो डीएनए है उसकी जो कॉपी बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन, वो सिर्फ एक ही बार होता है. ठीक है, मियोसिस 1 स्टार्ट होता है. ठीक है, तो रेप्लिकेशन होगा उसके अंदर मियोसिस 1 में. मियोसिस 2 में रेप्लिकेशन नहीं होगा. मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके जो पेयर्स थे, उनमें आपस में एक्सचेंज भी होता है. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ कट के ज्वाइन करते हैं. इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. और लास्ट जब 2 बार डिवीज़न हो रही है तो हमारे पास कितने डॉटर सेल्स आते हैं? 4. ठीक है, और क्रोमोसोम उसमें हाफ हो जाते हैं, इसीलिए 4 हैप्लॉइड सेल्स. मियोसिस 2 जब ख़त्म हुआ तो हमको फाइनली कितने मिले? 4 हैप्लॉइड सेल्स. ठीक है, अब मियोसिस 2 बार हो रही है ना, उसमें जो फेजेस हैं 4 फेजेस वो दोनों बार होंगे. तो मियोसिस 1 में भी पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. मियोसिस 2 में भी सब कुछ होगा. तो हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 ऐसे बोलेंगे. सेकेंड टाइम में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज, टेलोफेज सब. ठीक है, अब मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 सबसे इम्पोर्टेंट फेज है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा लंबा भी है, लॉन्गर है, कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी काम हो रहा है. ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 5 फेजेस. ओके, प्रोफेज 1 के कितने फेजेस और हैं? 5. ओके, फर्स्ट है लेप्टोटीन. लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स विजिबल बन गए. अभी जो क्रोमोसोम्स विजिबल होने स्टार्ट हो गए और अपनी जो प्रॉपर शेप है, जितने कंडेंस होना है उतना चल रहा है. ओके, इसके बाद सेकेंड स्टेज आ गई जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे
और उस पेयरिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ओके, द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। और पेयरिंग के बाद वो जो पेयर बना उसको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, सिनेप्सिस के बाद ये जो आपस में इकट्ठे हो गए पेयर्स, तो उसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 4, मतलब 2 पेयर क्रोमोसोम के इकट्ठे हो गए, आपस में जुड़ गए, तो इसलिए हम उसको या तो बाइवेलेंट या तो उसके अंदर सिंगल सिंगल देखेंगे तो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो हम उसको टेट्राएड भी कहते हैं। ठीक है, एक साथ झुंड उनका पेयरिंग इकट्ठा हो गया। कौन सा स्टेज था ये? सेकेंड, जाइगोटीन। ओके, उसके बाद थर्ड आ जाती है पैकेटिन। पैकेटिन सबसे लंबी स्टेज है। ओके, पैकेटिन में क्या हो रहा है? ये जो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये अब बिल्कुल अच्छे से विजिबल हैं, क्लियरली अपीयर हो गए हैं हमें। ठीक है, उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन यानी वो एक्सचेंज करने में, रिकम्बाइन करने के नोड्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, ये नोड्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ द नोड्यूल? नोड्यूल वो पॉइंट है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की। ओके, क्रॉसिंग ओवर होने से अभी एक्सचेंज हो गया उनके बीच में। ठीक है, फोर्थ स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर अब ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था ये सेपरेट हो रहा है। ओके, और सेपरेट होने में ये एक्स शेप स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं चाइस्मेटा। ठीक है, फिफ्थ है हमारी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है? जो चाइस्मेटा फोर्थ स्टेज में, यहाँ पर डिप्लोटीन में हमें चाइस्मेटा दिख रहा था, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा था, अब वो दिखना बंद हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइस्मेटा हो गया, क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड हो गए, मेयोटिक स्पिंडल आ गया उनके आसपास, वो सेपरेशन के लिए रेडी है। ठीक है, और डाइकाइनेसिस एंड होते होते, मतलब ये लास्ट फेज़ है यानी प्रोफेज 1 ख़त्म होने वाला है। सो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी ब्रेक डाउन हो गया, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया। ठीक है, प्रोफेज 1 कंप्लीट। अब आ गया मेटाफेज 1। मेटाफेज के अंदर वही पहले लास्ट हमने क्या सीखा था? सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए, माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर आ गया, काइनेटोकोर से अटैच हो गए और अब वो उनको अपनी ओर पुल करेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया फिर अब एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। ओके, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, हर क्रोमोसोम का एक एक ऑलरेडी पेयर है, तो एक एक पेयर क्रोमोसोम का सेपरेट हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड है वो अभी साथ में है, यानी कि नेक्स्ट आ गया टीलोफेज। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वापस आ गया। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो गई, तो अब हमको 2 सेल्स मिल गए, डायड ऑफ सेल्स कहेंगे। कभी कभी साइटोकाइनेसिस कई बार लगता है कि होने में टाइम लग रहा है ना। तो अब ये जो न्यूक्लियस है वो फिर से इंटरफेस स्टेट में पहुंच गया और अब ये सेकंड डिवीज़न के लिए जाएगा। इंटरफेस के अंदर अभी रेप्लिकेशन दोबारा नहीं होगी,
नेक्स्ट फेज के लिए, नेक्स्ट मियोसिस के लिए अब ये स्टार्ट हो गया प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोम वापस से प्रॉपर साइज लेना स्टार्ट कर देंगे। मेटाफेज 2, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर्स आ गए और वो काइनेटोकोर से अटैच हो गए। एनाफेज, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, एक दूसरे को वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल में ले जा रहे हैं। एंड देन टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, अब ये मियोसिस का एंड है। अब हमको जो क्रोमोसोम्स थे वो अपने पेयर वापस से एनक्लोज हो गए न्यूक्लियर एनवेलप में और हमें 4 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अब डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। जी ये देखिए, ये है प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज 1 में देखो बेटा 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। मतलब ये एक पेयर की अगर हम बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, यानी नॉर्मली हम कहते हैं एक क्रोमोसोम ऐसे ही होता है, 2n में होता है ना, तो पेयर में होता है। अब यहाँ पे देखो डबल आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए इसमें हम सिंगल्स इसके अंदर कहेंगे 1 2, 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। और जब ये एक और पेयर साथ में अटैच हो गया तो इसमें कितने हो गए 4, है ना। 1 2 3 4, 4 सिस्टर क्रोमेटिड दिख रही है ना। तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल क्रोम में बाइवेलेंट या टेट्राएड, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से एक्स शेप दिख रही है ना, ये है चाइसमेटा फॉर्मेशन। जब ये आपस में सेपरेट हो रहे हैं एक्सचेंज होने के बाद, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिकॉम्बिनेशन हो गया, एक क्रोमोसोम का हिस्सा दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ थोड़ा चला गया, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ओके। तो ये पूरा प्रोफेज 1 के बाद आ गया मेटाफेज। मेटाफेज में वही सेंटर पे अलाइंड है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। फिर एनाफेज, सेपरेट हो रहे हैं। और फिर फाइनली 2 सेल्स हमें टीलोफेज में न्यूक्लियस बन गया। और पहले 2 थे क्रोमोसोम का सेट अगर, तो अभी भी इसमें आ गया, ठीक है। अभी हैप्लॉइड नहीं हुए, डिप्लॉइड के डिप्लॉइड। अब इसके बाद मियोसिस सेकेंड में जाने के लिए बीच में इंटरफेज वाला फेज नहीं है, सिंथेसिस नहीं हो रही। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके आगे की पिक्चर। ये देखिए, ये जो डॉटर सेल्स मिले है ना, मियोसिस 1 से एक सेल से 2 बन गए थे, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। अब ये मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई। तो मियोसिस 2 का ये प्रोफेज 1, ठीक है ना। प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम अपनी शेप ले रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल आना स्टार्ट हो गए। मेटाफेज, इक्वेटर पे सेंटर पे अरेंज हो गए। फिर ये आ गया टीलोफेज, सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। और लास्ट ये एनाफेज और फिर है टीलोफेज, कि हमें 4 डॉटर सेल्स मिल गए हैप्लॉइड, ठीक है। मियोसिस 1 से 2 मिले थे ना, उन 2 का आगे ब्रेक के तो 2 2 3 4, टोटल 4, ओके। और यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की कॉपी नहीं बनी, तो यहाँ पर हमें कितने मिले n, ठीक है। पहले 2n थे, 2n से 2n आया। अब वो 2n आगे, ये वाला जो 2n था इससे n, इस 2n से n, ठीक है।
क्लियर हो गया? ये हमारा मियोसिस। अब इसके अंदर बेटा चाइसमेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर, ये एक बार फिर समझना है। तो वापस पीछे वाले पेज पे जा रहे हैं जी, यहाँ पर आ जाइए। पैकेटीन पे हम बात कर रहे थे ना। पैकेटीन में हमें 4 क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं, या जो बाइवैलेंट स्ट्रक्चर है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, और उसके अंदर हमें रिकॉम्बिनेशन के नोड्यूल्स नज़र आते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक्सचेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है टू सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। ठीक है, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर? अलग से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर? सो क्रॉसिंग ओवर इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, इस प्रोसेस को करने के लिए भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। ओके, अब इससे होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर लीड्स to recombination of genetic material on the 2 chromosomes. Okay, recombination between 2 homologous chromosomes is completed by the end of Pachytene, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. Okay, और ये जो साइट ऑफ जॉइनिंग थी, इनकी साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर थी, वहाँ पर वो आपस में जुड़े हुए नज़र आते हैं। सेपरेट होने में टाइम लग रहा होता है, तो वो हमें एक्स शेप स्ट्रक्चर पे विजिबल होते हैं। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज चाइसमेटा। ओके, अब ये एक अलग, इन oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, ये डिप्लोटीन स्टेज के बाद जो प्रोसेस था वो होल्ड हो गया, पॉज हो गया, और इसी स्टेज में वो सेल सालों तक पड़े रहते हैं, और बाद में जब आगे टाइम आता है फेवरेबल, तब ये पूरा आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, ये अलग पॉइंट है याद रखने का। हमें अभी पढ़ना है सब कुछ कॉन्टिन्यूटी में, तो हम कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, तो इससे क्या बन रहे थे? गैमीट्स। गैमीट्स में एन 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 आ गया। अब जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करेगा तो वापस से 2n हो जाएगा ना, n और n, तो जाइगोट बनेगा 2n, तो क्रोमोसोम का नंबर एक सही हो जाएगा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, सोचो, मेल गैमीट में भी 2n आया, फीमेल गैमीट में भी 2n आया, तो यहाँ टोटल कितना हो जाता? 4n, यानी सब कुछ डबल। और हर बारी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसमें 4n + 4n कितना हो गया? 8n। तो अभी तक तो सोचो, हमारे 2 हाथ, 2 आँख, 2 पैर हैं, और तब क्या हो जाता? हर चीज़ की डबलिंग 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 हो रही है ना। तो आज तो सब ऑर्गेनिज्म सिमिलर कोई होता ही नहीं। हर बारी जब वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसमें हर चीज़ एक्स्ट्रा बन के आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स है, मेंटेन किया गया है। किसकी वजह से? मियोसिस में। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर ये हाफ कर देता है, तो ये इसीलिए है कि अभी हाफ कर होगा, बाद में जब गैमीट्स ज्वाइन करेंगे तो फिर सही हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छा है ना। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है किसका? मियोसिस का। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड। ठीक है, ताकि जो भी जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर वेरी नहीं करे। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर अभी हमने देखा, एक्सचेंज हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड्स का रिकॉम्बिनेशन हुआ, इट हेल्प्स इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो दो, ठीक है,
2 सिग्निफिकेंस हैं मियोसिस के। वेरिएशन कैसे, एक कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उन तीनों के अंदर क्या बच्चे 100% सिमिलर होते हैं? नहीं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम तो उन्हें मदर और फादर से ही मिले ना, फिर उनमें फ़र्क क्यों है? रिकॉम्बिनेशन से, क्योंकि कुछ हिस्सा किसी के अंदर मदर का कौन से पार्ट से आया, किसी में कौन सा क्रोमोसोम आया, किसी में फादर का आया, और वो जो रिकॉम्बिनेशन होते हैं क्रोमोसोम के, उससे छोटा छोटा एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पढ़ लीजिए मियोसिस को दोबारा। ठीक है, ओके।